क्या अर्जुन, जो खुद को सबसे शक्तिशाली धनुर्धर समझता था, सच में सब कुछ जानता था? श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसने उसकी आंखों के सामने उसका अहंकार तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, जिससे उसकी सोच और जीत की परिभाषा ही बदल गई? देखिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया था। युद्ध के उपरांत अर्जुन अहंकार से भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। वो सदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता रहा, लेकिन न वो कभी मेरी बराबरी कर पाया और न ही मेरे चरणों की धूल के समान हो सका। उसका सिर, जो सदा अभिमान से ऊंचा रहता था, आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया। आज मैंने कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर उसके समस्त घमंड और अभिमान को चूर चूर कर दिया। मैंने उसे एक बार नहीं, बार बार पराजित किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पार्थ, ये सत्य है कि तुमने कर्ण को युद्ध में पराजित किया, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि कर्ण एक साधारण योद्धा था। वो भी एक महान धनुर्धर था, जिसे कम नहीं आंका जा सकता। ये सुनकर अर्जुन थोड़े खिन्न हुए और बोले, माधव, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं महान योद्धा नहीं हूं? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, जब पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों से निष्क्रिय हो गए थे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन कर्ण से अवश्य हूं। आप स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित थे। आपने देखा होगा, जब मैं कर्ण के रथ पर बाण छोड़ता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण मुझ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ मुश्किल से 2 कदम ही पीछे सरकता था। इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि मेरे बाणों में अधिक शक्ति थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे परम मित्र। तुम भली भांति जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं त्रिलोकीनाथ हूं। सोचो, जिस रथ पर स्वयं मैं विराजमान था, जो तीनों लोकों का भार वहन कर रहा था, उसे कोई शक्ति क्या सचमुच पीछे धकेल सकती थी? जब कर्ण अपने संपूर्ण बल के साथ तुम्हारे रथ पर प्रहार करता था और वो रथ केवल 2 कदम पीछे जाता था, और जब तुम कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे ढकेलते थे, तो अब तुम स्वयं निर्णय करो कि किसके बाणों में वास्तव में अधिक शक्ति थी। कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। फिर भगवान बोले, पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी वास्तव में तुमने नहीं किया। उसका अंत परशुराम जी के श्राप से हुआ। उस घड़ी तुम केवल एक माध्यम थे, ईश्वर की लीला को पूर्ण करने का एक निमित्त मात्र। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पार्थ, जब आचार्य द्रोण ने कर्ण को उसकी जाति के कारण अस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब वो महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के आश्रम गया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, एक रक्तपीपासु कीड़ा उसकी जांघ को काटने लगा। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए वो चुपचाप सहता रहा। जब परशुराम जी जागे और रक्त देखा, तो उन्होंने समझा कि कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। उन्होंने कर्ण को क्षत्रिय समझकर श्राप दे दिया, जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम मंत्र भूल जाओगे और तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा। कृष्ण बोले, पार्थ, यही कारण था कि मैंने तुमसे कहा, कर्ण को तुमने नहीं मारा, उसे मारा उसके गुरु के श्राप ने। और इससे भी गहरी बात यह है कि कर्ण ने ये युद्ध जानबूझकर हारा।
जब वो कौरवों का सेनापति बना, मैं स्वयं उसके शिविर गया और उसे धर्म के पक्ष में आने को कहा, पर उसने कहा, माधव, मैं जानता हूं दुर्योधन अधर्मी है, पर वो मेरा मित्र है। उसने मुझे सम्मान दिया, अपनाया। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे लिए मित्रता ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण बोले, और उसने वही किया। दुर्योधन से मित्रता भी निभाई और अंत में धर्म की विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। सोचो पार्थ, कितना महान था वो योद्धा जिसने हार को भी धर्म के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। हे पार्थ, तुमने कभी कर्ण को समझा नहीं। तुमने उसके हृदय में झांकने का प्रयास नहीं किया। कर्ण एक महान आत्मा था, एक युग पुरुष जो युगों में एक बार जन्म लेता है। वो दानवीर जिसने किसी याचक को खाली नहीं लौटाया, यहां तक कि स्वयं इंद्र को भी अपना कवच कुंडल दान कर दिए, ये जानते हुए कि ये उसका अंत बन सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते थे पार्थ? क्या मैं कर पाता? कृष्ण का स्वर भावुक हो उठा। यदि कभी तुम्हें कर्ण का संपूर्ण सत्य जानने को मिले, उसके संघर्ष, पीड़ा, त्याग और नियति को, तो तुम निःसंदेह इस धरती पर शीश झुकाकर उसे श्रद्धा से प्रणाम करोगे। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, अब मुझे समझ में आया कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म से जीता जाता है। कर्ण की महानता को पहचानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है, न कि बाहरी रूप से। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही है सच्चा ज्ञान। पार्थ, जब तुम दूसरों की महानता को समझते हो, तब तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हो। तो दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी अपने अहंकार में खो जाते हैं, लेकिन कर्ण ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत सिर्फ बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ, समर्पण और धैर्य में होती है। और हां, कमेंट में बताओ, तुम्हारे लिए कर्ण था दानवीर या धोखेबाज? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।